नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप पाठक आर्मी एंड सिविल सर्विसेज एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक मैथ का चैप्टर लेकर आया हूं। उस चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन यानी भिन्न के आजकल एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और आप इस मेरे चैप्टर को देखने के बाद भिन्न के कोई भी क्वेश्चन आएंगे आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं भिन्न में कैसे क्वेश्चन आते हैं और कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि आपका ये पहला कुछ भिन्न का डिफिनीशन है, मतलब एक सिंपल फ्रैक्शन जो होता है, साधारण भिन्न, इसमें क्या होता है, ऐसी कोई भी डिजिट हो जो x/y के रूप में होती है उसको हम कहते हैं साधारण भिन्न। साधारण भिन्न क्या होती है? ऐसे कोई डिजिट जिसको हम x/y के रूप में लिख सकते हैं उसको बोलते हैं साधारण भिन्न। मतलब यदि अपने यहाँ पर लिख दिया मैंने 5/7, ये क्या कहलाएगा? साधारण भिन्न कहलाएगा। हम बात करें दूसरे नंबर की, यहाँ पर लिखा हुआ है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न क्या होता है कि ऐसी कोई भी डिजिट हो जिसको सॉल्व करने के बाद उसको हम पॉइंट के रूप में प्राप्त कर सकें। जैसे कि यदि हम यहाँ पर लिख दिए 3/10, इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू किस फॉर्म में आएगी? पॉइंट के रूप में आएगी। इसलिए हम इसको कह सकते हैं ये अपना कौन सा भिन्न होता है? दशमलव भिन्न होता है। एक थर्ड नंबर का लिखा हुआ है वितत भिन्न। वितत भिन्न आप लोग इसको देखे होंगे, हो सकता है कि इसका नाम ना सुने हो, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ कि ये एक तीसरी भिन्न होती है वितत भिन्न। इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं है क्योंकि इसके अंश और हर में कोई भी निश्चित नियम लागू नहीं होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं वितत भिन्न। ये भिन्न, इस भिन्न से एग्जाम में एक क्वेश्चन का आना तय रहता है, जिसमें से आप बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे, उनमें से क्वेश्चन इस प्रकार के आप पाए होंगे कि ऐसी कोई भी डिजिट जो कि 1/1 + 2/3 + 5/4 + 6/5, इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आते हैं उसको हम बोलते हैं वितत भिन्न। तो आइए हम चलते हैं भिन्न के कुछ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं भिन्न में एक होता है आरोही नंबर और एक होता है अवरोही। आप पहले तो ये जान लीजिए कि आरोही क्या होता है और अवरोही क्या होता है। देखिए आरोही, ये हिंदी में आपका लिखा हुआ है आरोही, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। अब बताइए कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर, मतलब बढ़ते क्रम में। आप हिंदी मीडियम के होंगे तो ये समझना बहुत ही आसान होगा। यदि यहाँ पर लिखा है आरोही, आप यहाँ से पकड़ लेंगे कि आ लिखा है, इसका मतलब है कि आगे की ओर। क्लियर है? यदि आ लिखा है इसका मतलब क्या है? आगे की ओर। मतलब असेंडिंग ऑर्डर मतलब 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट टर्म्स। इसलिए इसको हम कह सकते हैं ये कौन सा भिन्न है? आपका आरोही क्रम लिखा हुआ है। इसी प्रकार से एक आपका होता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है? यदि आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप समझ गए होंगे आरोही मतलब होता है आगे की ओर बढ़ते क्रम में, तो इसका अवरोही का जो मतलब होता है वो होता है घटते क्रम में। मतलब यदि कोई 1 to 10 डिजिट लिखी हुई है, आप इसको 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। ये क्या होता है? अवरोही क्रम होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भिन्न की। भिन्न का मीन्स ये होता है कोई भी नंबर जो अंश और हर के रूप में हो, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फॉर्म होता है, उसको हम बोलते हैं भिन्न। ये आपका लिखा हुआ है 5/7 4/8 5/3। ये क्या नंबर है? ये आपके सारे के सारे फ्रैक्शन के रूप में लिखे हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि भिन्न के और कितने प्रकार होते हैं। भिन्न में आप पाएंगे एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न, एक होता है अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम बात करते हैं कि उचित भिन्न क्या होती है और अनुचित भिन्न क्या होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है?
ऐसी कोई भी भिन्न हो, ऐसा कोई भी फ्रैक्शन हो जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो। जिसका अंत छोटा होता है, ऊपर की नंबर को अंश बोलते हैं और नीचे की नंबर को हर बोलते हैं। जिसका अंत छोटा होता है और हर बड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं उचित भिन्न बोलते हैं। अब सेकेंड बात करते हैं, एक होता है अनुचित भिन्न, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसी कोई भी भिन्न हो जिसका न्यूमरेटर मीन्स अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, उसको हम कहते हैं ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अनुचित भिन्न है। यहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि आपके समझ में बात आ गई होगी। अब हम और आगे ले चलते हैं आपको कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और कैसे आप सॉल्व करेंगे। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो क्वेश्चन इस प्रकार से हैं, जैसे कि आपके पास कोई भी नंबर लिखकर आ जाएगा। यहाँ लिखा है 2/5, 6/7, 3/8, 5/7। आपसे पूछा जाएगा इसको आरोही क्रम में लिखिए, या फिर ये कहेगा इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, या ये कहेगा कि अवरोही क्रम में लिखिए। इन तीन प्रकार से क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में बन सकते हैं। तो आप बात समझ सकते हैं, यदि आपका ये आरोही क्रम में कहा जाए या फिर अवरोही क्रम में कहा जाए, या फिर पूछे कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, आप समझने का प्रयास करेंगे। आरोही क्या होता है, अवरोही क्या होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न कौन है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। इसको चेक करने का एक आसान तरीका है कि जो भी आपके पास नंबर दिए गए हैं इसके न्यूमरेटर में आप लगा देंगे 0 0 0 0। अब आप डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड कर दीजिए। कैसे डिवाइड करेंगे? आपके पास यदि कोई एक कंप्लीट नंबर मिलता है, आप वहीं पर रुक जाना है, पॉइंट के बाद तभी सॉल्व करना है। यदि किसी को डिवाइड करने के बाद कोई और एक कंप्लीट नंबर, मतलब सेम नंबर आपको वही मिल जाएगा। कैसे? अब आप समझिएगा। यदि हम 20 को 5 से डिवाइड करेंगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 4 आएगी। यदि हम 60 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये लगभग कितनी बार जाएगा? अभी हम पॉइंट के पहले की बात करेंगे, पॉइंट के आगे तभी जाएंगे यदि कट करने के बाद भी कोई वैल्यू सेम इसी प्रकार से मिल सकती है। जैसे कि ये कितनी बार जाएगा? 7 में 60 में 7 का डिवाइड करेंगे तो ये लगभग जाएगा 8 पॉइंट कुछ जाएगा, 8 पॉइंट कुछ जाएगा। लेकिन पॉइंट के आगे अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे, यदि कहीं भी मुझे 8 मिलता है तब उसको भी आगे सॉल्व करेंगे और इसे भी आगे सॉल्व करेंगे। इससे दोनों को हम चेक कर लेंगे कि दोनों में कौन सी नंबर छोटी है, कौन सी नंबर बड़ी है। अभी तो हम सिर्फ चेक करने का तरीका बता रहे हैं कि कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है। तो अभी हम मीन्स हम ये परफेक्ट नंबर लेके चलेंगे, कंप्लीट नंबर लेके चलेंगे, पॉइंट के आगे सॉल्व नहीं करेंगे। इसी प्रकार से इसको सॉल्व कर लीजिए। 30 डिवाइडेड बाई 8, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 3 पॉइंट कुछ आ जाएगा। अभी हम पॉइंट के आगे नहीं सॉल्व करेंगे। इसमें भी देख लीजिए कितनी बार जाएगा, ये 7 पॉइंट कुछ जाएगा। मीन्स हम ये कह सकते हैं यहाँ जो डिवाइड करने के बाद की नंबर है तो सभी नंबर अलग अलग है, तो हमको पॉइंट के आगे नहीं सॉल्व करना है। मीन्स हम ये समझ गए कि यहाँ पर सबसे छोटी नंबर 3 है, इसके बाद 7 है, इसके बाद 4 है, इसके बाद 8 है। यदि आपको ये पूछा जाए कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, आप नीचे से समझ जाएंगे यदि 8 बड़ा है मीन्स ये जो ऊपर की नंबर थी वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। अपना जो नंबर है वो 60/7 नहीं है, एक्चुअल जो अपना नंबर है वो 6/7 है। मीन्स हम कह सकते हैं इनमें से जो हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी वो 6/7 होगी। बात आ रही समझ में? ये तो कुछ बात समझ में नहीं आ रही होगी, हो सकता है मेरा पढ़ाने की स्पीड ज़्यादा हो, आप बैक करके आप समझ सकते हैं दोबारा। देखिए अब ये कहा जाएगा इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। आप देखेंगे कि यहाँ पर 8 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है, इसलिए इसके ऊपर की जो डिजिट होगी वो सबसे बड़ी होगी। एक्चुअल में ये 60/7 नहीं है, इसको मैं चेक करने के लिए 0 0 0 सब में लगा दिया था।
जो एक्चुअल नंबर है वो 6/7 है। अब पूछा जाए कि सबसे छोटी नंबर कौन सी होगी, तो आप यहाँ से देख के बता पाएंगे यहाँ पर जो 3 है वो सबसे छोटा नंबर है, इसलिए इसके ऊपर का जो नंबर होगा वो सबसे छोटी डिजिट होगी, मीन्स छोटा फ्रैक्शन होगा। मीन्स जो आपका ये 3/8 है वो सबसे छोटी भिन्न होगी। ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन इसमें यह बनता है कि इसी क्वेश्चन में आपका ये आ जाएगा कि आरोही क्रम में लिखिए अथवा अवरोही क्रम में लिखिए। मीन्स आपको पहले ही बता दिए हैं कि आरोही क्रम का मतलब क्या होता है। जो हिंदी मीडियम के छात्र होंगे उनके समझ में बहुत बेहतरीन तरीके से आ रहा होगा कि यहाँ मैंने लिखा आरोही। आरोही को इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग, मीन्स आरोही क्रम मीन्स असेंडिंग ऑर्डर या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसी का अपोजिट होता है अवरोही। अवरोही का मतलब क्या होता है? अवरोही का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर। आरोही आप ये समझने का फिर से प्रयास करेंगे कि आरोही मतलब क्या होता है, आगे की ओर। आप कैसे पकड़ेंगे? यदि यहाँ पर आपका लिखा है बड़ा आ, बड़ा आ का तात्पर्य है आगे की ओर और छोटा आ का मतलब है पीछे की ओर। मीन्स हम ये कह सकते हैं आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इनफाइनाइट टर्म्स। और इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि अवरोही क्रम क्या होता है, घटते क्रम में। मीन्स सबसे बड़ी नंबर पहले आएगी, उसके बाद की नंबर आएगी 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। मीन्स दोनों बात क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करें इस क्वेश्चन की कि इसको हम अपने को आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, आगे की ओर। मतलब सबसे छोटी नंबर पहले लिखना है, उससे बड़ी नंबर, उससे बड़ी नंबर, उससे बड़ी नंबर। मीन्स यदि यहाँ पर सबसे छोटा नंबर 3 है, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि 3/8 पहले लिखा जाएगा। इसके बाद देखेंगे जो सेकेंड नंबर है वो 4 है, इसलिए 2/5 इसके बाद लिखा जाएगा। फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है 7 और 7 की वैल्यू क्या है 5/7। मैंने यहाँ पर लिखा 5/7। फिर लास्ट नंबर क्या है यहाँ पर 8, 8 की वैल्यू क्या है 6/7। मीन्स ये जो लिखा हुआ है अपना असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। ये किस क्रम में है, आरोही क्रम में है। इसी का अपोजिट कर देंगे तो वो बन जाएगा अवरोही क्रम। मतलब 6/7, 5/7, 2/5, 3/8 ये किसकी वैल्यू होगी, ये अवरोही क्रम की वैल्यू होगी। दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये फ्रैक्शन का जो ये क्वेश्चंस हैं वो समझ में आ गए होंगे। अब आप बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल में, ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को बहुत आसान तरीके से बताए जाएंगे। थैंक यू।